एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन की। ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्या है? अभी हमने स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में सारे प्रोग्राम्स पढ़े थे। ठीक है, तो वो प्रोग्राम आपके किसके अंदर चल रहे थे? कहीं ना कहीं वो प्लानिंग कमीशन के अंदर ही चल रहे थे। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन क्या था? प्लानिंग कमीशन अगर आप देखो तो एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करता है, आपके लिए सोशल वर्क के प्लान्स बनाता है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन आपका कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ था 15 मार्च 1950 में स्टार्ट हुआ था ये। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष हमेशा जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस समय के, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, ये एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, सलाहकारी निकाय का मतलब क्या था? गवर्नमेंट को क्या देता है? ये सलाह देता है, गवर्नमेंट को गाइड करता है, सलाह देता है, एडवाइस देता है कि उन्हें किस तरीके से प्रोग्राम जो हैं वो बनाने चाहिए गवर्नमेंट अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यह 5 ईयर प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये 5 ईयर प्लान बनाते हैं ये। ठीक है, इसे NDC नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, इसमें क्या इस्टेब्लिश किया गया था? नेशनल डेवलपमेंट कमीशन को बनाया गया था। इसे सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, अच्छे जैसे प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, इसके अलावा सभी जो आपके मुख्यमंत्री हैं और भी बहुत सारे जो आपके मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो सब इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनमें से कुछ छांट करके मेंबर बनाया जाता है प्लानिंग कमीशन का। इसके बाद में इसके काम को चेक करता था। ठीक है, प्लान बनाना और पैसों का आवंटन देना। ठीक है, जो NDC है, NDC क्या करता था? NDC करता था इसके प्लान को चेक। जो भी प्लानिंग कमीशन काम कर रहा था उसके काम को चेक करने के लिए क्या बनाया गया था? NDC नेशनल डेवलपमेंट कमीशन सुपर कैबिनेट जो है वो बनाया गया था। ठीक है, प्लान बनाना और पैसों का बांटने का काम करता था। क्या बनता है? एक तो प्लान बनाता था, ठीक है, सरकार को गाइड करता था, सरकार को एडवाइस करता था, और क्या करता था? आपको पैसों को बांटने में, जो भी आपको बजट है, बजट भी सब जगह ही बांटने का काम करता था। ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग, इसमें प्लान बनाना और पैसों को बांटना था। एक तो ये 5 ईयर प्लानिंग बनाता का काम था। इसका क्या काम था? 5 ईयर प्लान मतलब 5-5 साल के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते थे, फिर 5 साल बाद उन प्रोग्राम्स की जगह नए प्रोग्राम्स आते थे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे? 5 ईयर प्लान्स बोलते थे। ठीक है, तो जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे वो किसके अंदर बनाए गए थे? प्लानिंग कमीशन के अंदर बनाए गए थे। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ था। राज्य और मंत्रालयों का वित्तीय आवंटन करना। ठीक है, राज्य और मंत्रालयों को क्या दिया था इन्होंने? राज्य और मंत्रालयों को क्या देते थे? ये बजट देते थे, पैसे देते थे, ताकि वो अपना काम कर सकें। ठीक है, इसमें से कभी कभार एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी जो 5 ईयर प्लान्स है, हमारे पास काफ़ी सारे 5 ईयर प्लान्स है, ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, हमारे पास हैं लगभग 12 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो 12 5 ईयर प्लान्स में से कौन सक्सेस रहे और कौन जो थे हमारे, कौन से प्लान जो थे जो हमारे सक्सेस नहीं थे? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा सक्सेस था, सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा सक्सेस था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान सक्सेस था, 6th 7th 8th 10th और 11th, इनको हमने क्या माना है? अपने सक्सेस 5 ईयर प्लान में माना है। मतलब कि जो मैंने टारगेट किया था, मान लो मैंने टारगेट किया था कि इस साल मैं अपने देश के हर बच्चे को शिक्षित करूँगी इन आने वाले 5 सालों में। ठीक है, ये मेरा टारगेट था जब मैंने शिक्षा का 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब मैंने ये सोचा, तो उसके बाद क्या मैं आने वाले 5 साल में जो मैंने टारगेट किया था उसे मैं अचीव कर पाई या नहीं कर पाई? अगर मैंने अचीव कर लिया तो मेरा 5 ईयर प्लान क्या था? वो सक्सेस था। और अगर अचीव नहीं कर पाई तो मेरा 5 ईयर प्लान क्या रहा? वो सक्सेस नहीं रहा। तो प्राप्ति हाई देन लक्ष्य। ठीक है, इसकी जो लक्ष्य से ज़्यादा इसमें क्या आई थी? प्राप्ति आई थी। ठीक है, लक्ष्य से ज़्यादा इन्होंने टारगेट को अचीव किया था। ठीक है, जो टारगेट बनाया था उससे ज़्यादा अचीव कर लिया था इन्होंने ये वाले 5 ईयर प्लान्स ने। ठीक है, और इसमें से जो 11th था वो हाईएस्ट था, ये सबसे ज़्यादा सक्सेस रहा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन एक तरह का कमीशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह की कमेटी है, मीटिंग जो इस पे काम करती हैं। 15 मार्च 1950 में स्टार्ट हुआ था। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सलाहकारी निकाय जो है यह 5 ईयर प्लान बनाते हैं। ठीक है, इसमें NDC जो, और इसके साथ साथ कौन काम करता है? NDC काम करती है। NDC ये देखती है कि जो भी आपने 5 ईयर प्लान्स बनाए वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लान बनाना और पैसों को बांटने का काम ये करते हैं। 5 ईयर प्लानिंग का काम करते हैं। राज्य मंत्रालय को पैसे बांटने का काम ये करते हैं। उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया, फिर उन 5 ईयर प्लान के लिए राज्य मंत्रालय को पैसे बांटते कि आपको ये काम करना है। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट है, यह 5 ईयर के लिए प्लान बनाते थे। ठीक है, कितने साल के लिए बनाते थे? 5 ईयर के लिए प्लान बनाते थे। ठीक है, 5 ईयर के लिए प्लान बनाते थे। तो प्लान कहाँ बनते थे? सेंट्रल लेवल पे बनते थे। प्लानिंग कहाँ होती थी इसकी? सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग होती थी। ठीक है,
सेंट्रल लेवल पे इसकी प्लानिंग होती थी। सेंट्रल लेवल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो प्लान बनाएगी, सेंट्रल लेवल में मतलब कि मोदी जी प्लान बनाएंगे। अब तो ये चलता नहीं है, अब ये बंद हो गया है, ठीक है। तो उस समय जब ये चलते थे तब मान लो जो भी प्राइम मिनिस्टर थे और जो उनकी टीम थी वो इसको प्लान बनाती थी, और ग्राउंड लेवल को यानी कि स्टेट को क्या बोलती थी कि भैया तुम जो हमने बनाया है ऐसे का ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, फॉलो करना है, और यही आपने अप्लाई करना है, इसके पैसे आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग होती थी, और जो ग्राउंड लेवल है उनसे कुछ नहीं पूछा जाता था, उन्हें सिर्फ बोल दिया जाता था कि आपको ये फॉलो करना है, यानी कि स्टेट पे, ठीक है, यानी कि राज्य क्या करते थे, फॉलो करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी प्लान बनाएंगे और योगी जी को बोल देंगे कि भैया आपको ये हमने प्लान बनाया, ये आपको अपने स्टेट में फॉलो करना है, ठीक है। तो फॉलो करने का काम कौन करेगा, योगी जी करेंगे, ठीक है। फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे, पैसे बांटते थे, और राज्यों की भूमिका प्लानिंग में इसमें ना के बराबर होती थी। कोई भूमिका इसमें राज्यों की नहीं होती थी। उन्हें प्लानिंग बनाने से पहले उनसे नहीं पूछा जाता था कि भाई क्या क्या प्लानिंग बनानी है, तो कोई भूमिका उनकी नहीं होती थी। उनकी क्या थी, भूमिका सिर्फ इतनी थी कि उन्हें क्या करना है, उन्हें जो भी बोला गया है उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट पैसिव थे राज्य, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान हमारे कौन कौन से थे। तो जो पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 56 में आया था, ठीक है, पहला 5 ईयर प्लान, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा आया था 1961 से 65, ठीक है। तो पहला 5 ईयर प्लान था आपका 1951 से, ईयर आ जाता है एग्जाम में 1951 से 56, ठीक है। और इसमें राज्य कृषि विकास हुआ था। इस 5 ईयर प्लान में मेन फोकस किस पे था, कृषि पे था, ठीक है। सिंचाई पे काम किया गया था, सिंचाई पे काम किया। सिंचाई मतलब खेतों तक पानी पहुंचाना, खेतों की सिंचाई कराना, ठीक है। हेराड डोमर मॉडल पे काम पर बेस था ये, ठीक है। कुछ मॉडल्स के नाम है जो हमें ऐसे कैसे याद रखने हैं, ये कहीं काम हुआ होगा तो हमने उनका मॉडल लेकर के ऐसे ही अपने देश में अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये किस पे फॉलो होता था, ये हेराड डोमर मॉडल पे फॉलो हुआ था। ये इसका लक्ष्य क्या था, 2.1 था, मतलब हमने 2.1 का लक्ष्य रखा था कि इतना हमारा हो जाएगा तो हम अपने प्रोग्राम को सक्सेस मानेंगे। लेकिन हमारा जो इसका जो प्राप्ति हुई वो कितनी हुई, 3.6 हुई। तो ये क्या है, सक्सेस में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, जो टारगेट बनाए थे उससे ज़्यादा अचीव हमने किया, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से निकाला होगा, कोई स्टैट्स की कैलकुलेशन लगा के उसके हिसाब से इन्होंने ये बताया है, ठीक है। इसमें भाखड़ा नांगल बांध जो है वो बनाया गया था। हीराकुंड और दामोदर घाटी, ये सारे बांध जो हमारे बांध, ठीक है, जो बांध होते हैं हमारे वो बनाए गए थे ये, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर को इसमें इस्टेब्लिश किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और परमाणु ऊर्जा आयोग इसमें बनाया गया था, परमाणु ऊर्जा आयोग इसमें बनाया गया था। और टाटा इंस्टीट्यूट भी इसी में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इतने काम हमारे हुए थे। ये सब क्या है, हमारे बांधों के नाम हैं, जो हमारे डैम बनते हैं, ठीक है, डैम जो बनते हैं वो हैं ये, ठीक है। तो कृषि विकास का काम किया था, सिंचाई का काम किया था, हेराड डोमर मॉडल पे ये इस्टेब्लिश था, बेस था, ठीक है। और भाखड़ा नागल हीराकुंड दामोदर घाटी बांध इसमें बनाए गए थे। आईआईटी खड़गपुर ने इस्टेब्लिश किया गया था इसके अंदर, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग और टाटा संस्थान इसमें इस्टेब्लिश किए गए थे। लक्ष्य जो टारगेट हमने बनाया था वो 2.1 का बनाया था, और प्राप्ति हमें 3.6 की हुई थी इसमें, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे जो आपका 1952-56 में हमारा क्या स्टार्ट हुआ था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हुए थे, सीडीपी। ये हमने पहले पढ़े हुए हैं, जो हमने लास्ट क्लास में सारे प्रोग्राम पढ़े थे, ठीक है। तो सीडीपी हमारा कब स्टार्ट हुआ था, सीडीपी के साथ ही ये सारे चल रहे हैं, सीडीपी ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ही हैं ये सारे, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था, ये 1956 से 61 के बीच में आया था, ठीक है। तो 1956 से 61 के बीच में आया। इसमें इस्पात संयंत्र यानी कि जो आपके इस्पात के जो इंस्टीट्यूट वो होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो इस्टेब्लिश की गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम किया था, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बनाई गई थी। और पीसी हारनोबिस मॉडल पे इनको काम किया था, ठीक है, पीसी हारनोबिस मॉडल पे इन्होंने काम किया था। लक्ष्य 4.5 का था और प्राप्ति हमारी 4.3 की हुई। तो मतलब सक्सेस, लगभग सक्सेस था ये, लेकिन ज़्यादा अच्छा इसमें नहीं हुआ था, थोड़ा पीछे ही रह गए थे हम, ठीक है। फिर है थर्ड 5 ईयर प्लान आया आपका 1961। सब देखो 5-5 साल के लिए बनाए गए हैं अब तक, ठीक है। तो 61 के बाद 61 से 66, तो इसको आपको याद करने में भी आसान है, सब ये 5-5 साल के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो गडगिल प्लान योजना
इसमें बनाई गई थी, ठीक है। इसरो इसमें इस्टेब्लिश हुआ था। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो जो है वो हमारा इसमें इस्टेब्लिश हुआ था। और आपका आत्मनिर्भरता कृषि एवं ऊर्जा उद्योग पे इन्होंने काम किया था। आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को ऐसे प्रोग्राम्स बनाना है जिसमें आत्मनिर्भरता कृषि एवं ऊर्जा उद्योग हम कर सकें, ठीक है। हरित क्रांति यहाँ आई थी, एग्जाम में आ सकता है कि हरित क्रांति आपकी कौन से 5 ईयर प्लान में आई थी, तो आपके 3rd 5 ईयर प्लान में आई थी, ठीक है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम है आपका। भारतीय खाद्य निगम क्या है? इसमें भारतीय खाद्य निगम जो आपका IFS होता है, इंडियन फूड कॉर्पोरेशन का, IFC करके जो इंडियन फूड कॉर्पोरेशन जो होता है वो इसमें बनाए गए थे, ठीक है। लक्ष्य 5.6 किया था पर अचीव 2.8 किया, मतलब आधा ही अचीव कर पाए, तो ये फेल हुआ ये बहुत बुरे ढंग से वाला प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो भारत चीन युद्ध था इस समय, तो जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने पहले इन प्रोग्राम्स में लगाए थे वही रिसोर्सेज और पैसा उन्हें देना पड़ा, मिलिट्री में लगाना पड़ा, ठीक है। तो भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध और सूखा भी इसमें पड़ा था, यानी कि जो आपका जो सूखा भी इसमें पड़ा था, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इसके कारण क्या हो गया था, ये वाली जो प्रोग्राम है वो आपका सक्सेस नहीं हो पाया था, ठीक है। फिर है आपका इसके बाद योजना अवकाश दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जो आपका बहुत बुरा, इस समय आपको देखो कि इतने सारे युद्ध हमने लड़े थे तो देश की हालत बहुत ख़राब थी, तो इस समय हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अब हम 5 साल के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। हमें क्या चाहिए, 5 साल में तो सब लोग भूख से मर जाएंगे, सूखे से मर जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन प्रोग्रामों को रोक करके हमें फिर तुरंत जो हम बिल्कुल इमीडिएट एक्शन लें, इस तरीके के प्रोग्राम जो हैं वो बनाने होंगे, ठीक है। तो 3 ईयर का हमने यहाँ पे योजना अवकाश लिया, जिसमें फर्स्ट योजना अवकाश भी है ये, ठीक है। पहला योजना अवकाश था और इसलिए लिया गया है क्योंकि इकोनॉमी जो है वो गिर गई थी, भूखमरी हो गई थी, इतने हमने युद्ध लड़े कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत नीचे आ गई थी, सूखा भी पड़ा था, ठीक है। इसके बाद आपका आया फिर 3 साल के बाद फिर से दोबारा से शुरू हुए 1969 से 74 का 4th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 4th 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ पे आया था। ग्रीन रिवोल्यूशन जो हमारी हरित क्रांति थी, ठीक है, वो यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से काम करी उसने, ठीक है। पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था यहाँ पे, जो हमारा पोखरण का परमाणु परीक्षण था जिसमें मूवी भी बनी हुई है जॉन इब्राहिम की, तो वो हमारा इस 5 ईयर प्लान में हुआ था, ठीक है। 14th बैंक का राष्ट्रीयकरण यहाँ हुआ था, ठीक है। 14th बैंक, 14 बैंक का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक, मतलब बैंक्स भी बहुत ज़रूरी है देश को लोन देती है लोगों को, फिर लोग उससे बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो ये क्या है, इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्थिरता पे इन्होंने काम किया था, आत्मनिर्भरता पे इन प्लान्स में काम किया था, कृषि एवं सिंचाई पे। और कौन सा मॉडल लिया था, DR गडगिल का मॉडल इन्होंने लिया था, ठीक है। गॉडगिल का मॉडल इन्होंने लिया था। इसमें नारा था गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था 1971 में, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा। लक्ष्य था 5.7 और प्राप्ति हुई 3.3 की, ठीक है। तो ये भी आपका फेलियर था। क्यों? क्योंकि यहाँ भी क्या पड़ा था, सूखा पड़ गया था, ड्रॉट जो है वो यहाँ पड़ा था, ठीक है, सूखा पड़ा था। फिर नेक्स्ट है आपका 5th 5 ईयर प्लान है। ये जो 5th 5 ईयर प्लान है ये सिर्फ 4 साल का था आपका, तो आपको याद रखना है 4 साल का 5 ईयर प्लान था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो 3 5 ईयर प्लान हुए, ठीक है, 3 5 ईयर प्लान हुए, ठीक है, 3 5 ईयर प्लान हुए। उसके बाद 3 साल का क्या हुआ, योजना अवकाश हुआ, ठीक है। फिर 4th 5 ईयर प्लान आया, 5th 5 ईयर प्लान आया, 2 प्रोग्राम चले। तो ये 5th 5 ईयर प्लान वाला जो है सिर्फ 2, ये क्या चला, ये हमारा 1 साल कम था, यानी कि ये सिर्फ 4 ईयर चला, ठीक है। कितना चला, 4 ईयर तक चला। इसके बाद फिर अभी आप देखोगे 2 5 ईयर प्लान चलेंगे, फिर योजना अवकाश आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, आपके 4th और 5th प्रोग्राम चले, इसके बाद फिर योजना अवकाश आ गया। पहले 3 के बाद योजना अवकाश है 3 साल का, ठीक है। फिर उसके बाद 2 प्रोग्राम चले, फिर 2 साल का योजना अवकाश होगा, फिर 2 प्रोग्राम चलेंगे, फिर 2 साल का योजना अवकाश होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका एक वो भी बना सकते हो पैटर्न, ताकि आपको याद रहने में आसानी हो जाए, ठीक है। 5th ईयर 5 ईयर प्लान आपका 40 साल का था, 1974 से 78 के तक ये चला था, ठीक है। और इसमें आपका गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ, इन सब पे काम हुआ था। 20 पॉइंट प्रोग्राम्स इसमें बनाए गए थे, पॉइंट और है, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम का मतलब क्या है, वो प्रोग्राम जिनमें 20 पॉइंट बनाए गए थे, उन 20 पॉइंट पे हमें काम करना था गरीबी और डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट यहाँ हुआ था, ठीक है।
नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था डीपी धर ने इसमें मेन काम किया था, उनके मॉडल पे काम हुआ था। लक्ष्य 4.4 का था और प्राप्ति 4.8 की हुई थी। तो ये देखा जाए तो ये सक्सेस में आएगा, ठीक है। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करके है ये, ठीक है। नाबार्ड जो है हमारा नेशनल, ठीक है। तो नाबार्ड क्या है आपका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, नाबार्ड बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका बहुत सोशल वर्क में काम कर रहा है, गवर्नमेंट की बैंक है ये, ठीक है। फिर इसके बाद 2 साल का फिर योजना अवकाश आया था, ठीक है। 2 साल का योजना अवकाश हुआ, फिर 2 साल के लिए था, ठीक है। दो प्रोग्राम के बाद फिर 2 साल का योजना अवकाश आया। फिर से आपका जो 6th 5 प्लान आया था 1980 और 85 के बीच में चला था ये, यहाँ भी गरीबी निवारण पे काम किया, ठीक है। गरीबी निवारण का काम किया। यहाँ पे जो हमने ये प्रोग्राम पढ़े थे, जैसे ट्राइसिम हमने पढ़ा था, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NREP, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स के अंदर चलाए गए थे। पॉपुलेशन कंट्रोल पे इन्होंने काम, इसके अंतर्गत काम कराया जा रहा था। आर्थिक विकास पे, आधुनिक या आत्मनिर्भरता पे काम किया गया था। लक्ष्य था 5.2 का, प्राप्ति हुई 5.7 की। तो अब ये भी क्या है, ये भी आपका सक्सेस में है, ठीक है। तो इसमें इसके बाद आपका 7th 5 प्लान आया आपका 1985 से 90 के बीच में, 1985 से 90 तक चला आपका 7th 5 प्लान, ठीक है। इसने किस पे काम किया, रोजगार पे, शिक्षा पे, गरीबी की माप हुई, वस्तु मजदूरी मॉडल पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। रोजगार और जन स्वास्थ्य पे इन्होंने काम किया था। स्पीड पोस्ट यहाँ से शुरू किए गए, ठीक है। और सेबी क्या है, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपके जो आपने देखा होगा जो बॉन्ड वगैरह का काम करते हैं और जो शेयर मार्केट वाला काम करते हैं, तो वो सेबी उनमें बहुत काम करती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये। लक्ष्य था आपका 5% का और टारगेट हुआ, प्राप्ति हुई आपकी 6% की, ठीक है। आपने अचीव कितना किया, 6% किया, ठीक है। तो ये भी ठीक था, ये भी आपका सक्सेस में आएगा, ये भी सक्सेस में आएगा, ये भी सक्सेस में आएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो लगभग सभी सक्सेस हैं, बस 2-3 इसमें जो है वो फेलियर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 8th 5 प्लान है आपका 1992 से 1997 पे चला। यहाँ पे बहुत कुछ चला, ठीक है। एक तो ये LPG पे चल रहा था। LPG जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारे के सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्राइवेट को बेच रही है, ठीक है। वही LPG है। इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट का ये मानना था, पहले एक बार और भी हुआ है ये, इनका ये मानना था, मनमोहन जी थे इस समय शायद, तब उन्होंने किया था, वो उस समय वित्त मंत्री थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने किया था। तो LPG का मतलब क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट हर चीज़ प्राइवेट कर दो, तो उससे क्या होगा, आपको अच्छी इनकम मिलेगी, गवर्नमेंट का प्रेशर भी होगा, वो कम होगा और आप अच्छी कमाई करोगे, ठीक है। तो LPG में क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या है आपका, व्यापार को रिस्ट्रिक्शन हटाना विदाउट लाइसेंस की, कोई भी आप बिना लाइसेंस के भी आपके साथ काम कर सकेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप सबको आज़ाद कर दोगे कि भैया आपको जो काम करना है कर लो, ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा आपको, आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, ठीक है, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। प्राइवेटाइजेशन में क्या है, इकोनॉमी के नियंत्रण के लिए सरकार को प्राइवेट कंपनी की तरफ शिफ्ट करना, ठीक है। सरकार को क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्राइवेट करने पे काम करना है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, इंटीग्रेशन वर्ल्ड इकोनॉमी विद इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, मतलब सबके साथ मिलजुल के। ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड के सभी देशों के साथ आपको क्या करना है, व्यापार करना है, ठीक है। तो वो क्या है, LPG सिस्टम बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो LPG की फुल फॉर्म आ जाती है कभी कभार एग्जाम में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। रोजगार वृद्धि, आधुनिकरण और आत्मनिर्भर पे काम करना, ठीक है। रोजगार को बढ़ाओ आप, आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन पे और सेल्फ डिपेंडेंट होने पे इन्हें काम करना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इस वाले प्रोग्राम 5 प्लान में स्टार्ट हुई, ठीक है। और किस पे था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे काम किया गया। ये मॉडल कौन सा है इसका, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। एग्जाम में मॉडल भी आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। फिर इसमें है आपका ग्रोथ रेटिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे है, मेन है, ठीक है। ग्रोथ बढ़ाओ आप, इंडस्ट्रीज़ बढ़ाओ, तो इससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आपका इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका है 8th 5 प्लान के अंतर्गत ये चीज़ें आई थी, ठीक है। तो इसके बाद है ये आपका 9th 5 प्लान है, ये भी सक्सेस था आपका 8th 5 प्लान भी, ठीक है। देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो 8th है ये भी सक्सेस है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 3rd और 4th जो है वो आपका सक्सेस नहीं है मेन, आप देखो इसमें 1st 2nd 3rd
4th 5th 6th 7th 8th 9th, ठीक है। 3 जो हैं वो सक्सेस नहीं है, और 12th वाला तो जल्दी बंद भी हो गया था, और फिर बंद होने वाले थे तो इतना ध्यान नहीं दिया। तो मेन आपके जो सक्सेस नहीं थे वो 3 4 9 12 थे, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका 8th के बाद 9th में है। 9th 5 प्लान में है, 1992 से 2002 के बीच में हुआ था ये। इसमें मानव विकास पे काम किया गया था, न्यायपूर्ण वितरण, समानता, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में, इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी को हटाने में, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे काम किया था इन्होंने, ठीक है। सबको खाना मिले और सबकी न्यूट्रिशनल हेल्थ मिले सबको। इसका ये देखो, ये 9th वाला उतना अचीव नहीं हुआ था, क्योंकि ये क्या था आपका, मंदी आ गई थी इस समय। आपको याद होगा 2000 के आसपास मंदी बहुत आई थी, तो जो आपका इकोनॉमिक वो थी, इकोनॉमिक बहुत हम वीक हो गए थे, तो मंदी आ गई थी, जिसके चलते आपका था लक्ष्य था 6.5 का, पर टारगेट अचीव सिर्फ 6.5 का लक्ष्य था, टारगेट हम 5.4 का ही अचीव कर पाए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था, फिर है 10th 5 प्लान, 2002 से 2007 तक थे ये। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, कि हर व्यक्ति पे अच्छी आय आए, ठीक है, उसको बढ़ाना। हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, पॉवर्टी, रिटेलाइजेशन, ठीक है, और आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉपुलेशन रिडक्शन, पॉपुलेशन को घटाना, ठीक है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इसको घटाना, ठीक है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को घटाना, ठीक है, यानी कि जिन बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल से पहले और जिन मदर्स की डेथ हो जाती है डिलीवरी से पहले, उन सब चीज़ों को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। लक्ष्य हमारी क्या थी, 8% था, और प्राप्ति हुई हमारा 7.6% तक का हमने इसमें प्राप्ति कर ली थी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 11th 5 प्लान है आपका, 2007 से 2012 के। ये रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ, तेज़ी से ग्रोथ हो जाए सबकी, ठीक है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन सबको मिले, स्किल डेवलपमेंट करें हम बच्चों में, ठीक है। हेल्थ इन्वायरमेंट हो, हेल्थ अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, सस्टेनेबिलिटी हो हमारी लाइफ में, ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा पे काम किया था इन्होंने, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट टू गवर्नेंस, और जो गवर्नमेंट जो आपकी सरकारी संस्थाएं उनका इम्प्रूवमेंट करने पे, पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी को घटाने पे, और अनएम्प्लॉयमेंट पे काम इन्होंने किया था 2012 तक, ठीक है। फिर 2012 से 17 तक आया 12th 5 प्लान, ठीक है। इसमें क्या था आपका, तीव्रतम और समावेशी विकास आपका था इसमें, तीव्रतम और समावेशी विकास, समावेशी मतलब सब मिलजुल के सबका विकास हो, ठीक है। 100% साक्षरता पे इन्होंने काम किया था। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज़, विद्युतीकरण, इन सब पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। 90% परिवार तक बैंकिंग सुविधा को पहुंचाना, ठीक है। ये मेन 12th 5 प्लान का था, 2012 से 2017 तक ये चला था। तो मेन जो आपके प्रोग्राम थे, इसके बाद 2017 में जो हमारी प्लानिंग कमीशन है इसको बंद कर दिया गया है, इसकी जगह एक नया कमीशन आया है जिसे हम बोलते हैं नीति आयोग, ठीक है। तो समझ में आ गया, प्लानिंग कमीशन हमारा जो था शुरू में गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया था, उस कमीशन के अंदर वो डिसाइड करते थे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हमें बनाने हैं, और जिस प्रोग्राम बना करके स्टेट को बोलते थे कि भैया ये रहे प्रोग्राम, और आपको क्या करना है, इनको अप्लाई करना है, और आपको ये पैसे मिल जाएंगे इस प्रोग्राम को करने के लिए, ठीक है। तो बस प्लानिंग कमीशन का काम इतना था उस समय, और ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता था, ठीक है। अब इसके बाद आया नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन 2017 तक प्रोग्राम चले, फिर ये बंद हो गया, ठीक है। इसके बाद इसकी जगह किसने ले ली, नीति आयोग ने ले ली, ठीक है। नीति आयोग का बहुत आपने नाम भी सुना होगा। ये क्या है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बोलते हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की क्या है, फुल फॉर्म है। ये 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। लास्ट 5 प्लान हमारा 2017 तक चला था, ये उससे पहले ही शुरू हो गया था 2015 तक, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या बोलते हैं, थिंक टैंक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सोचने का काम करता है, और जैसे प्लानिंग कमीशन भी क्या करता था, सोचता था, प्लानिंग कमीशन भी क्या करता था, आपको सोचता था, ठीक है, सोचने का काम करता था प्लानिंग कमीशन। और वो क्या करता था, जब सोचता था फिर आपको वो भी देता था, बजट भी देता था। बजट देने के बाद वो आपको क्या करता था, आपको फॉलो करना पड़ता था जो भी प्लानिंग कमीशन कह रहा है। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब नीति आयोग में कुछ बदलाव हुए। सबसे पहले तो ये बजट नहीं देते, ठीक है, बजट नहीं देते हैं, ठीक है। प्लान ये सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ सोचने का और थिंक एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट करेगी बाकी का सारा काम, ठीक है। तो जो नीति आयोग है सिर्फ थिंक टैंक है, यानी कि एडवाइस करने का काम करता है, ठीक है। ये आपको क्या देगा, टेक्निकल स्ट्रेटेजी एडवाइस फॉर सोशल इकोनॉमिक
इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है, जो भी आप पॉलिसीज़ बना रहे हो सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उसके लिए आपको एडवाइस करेगी टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक की, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी जी इनके क्या हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इनके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो समझ में आया। इसके बाद नीति आयोग के अंदर 2 टीम्स चल रही है, एक है टीम इंडिया और दूसरी है नॉलेज एंड इनोवेटिव हब, ठीक है। टीम इंडिया हब क्या करती है? टीम इंडिया हब के अंदर जो हमारे राज्य केंद्रों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। जैसे कि आपने देखा प्लानिंग कमीशन में हम राज्यों से कुछ नहीं पूछते थे, हम सिर्फ उन्हें क्या करते थे, हमने प्रोग्राम बना लिया, सेंट्रल पे प्रोग्राम बना, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने प्रोग्राम बनाया और स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करने को दे दिया। लेकिन इसमें क्या है, इन्होंने अपनी पूरी टीम बनाई है, उसमें जो हमारे स्टेट हैं उसके मुख्यमंत्री जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इनकी टीम के क्या है? मेंबर हैं। तो उनसे भी पूछा जाता है कि आपको अगर उन्हें कोई सजेशन चाहिए तो वो भी सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद फिर सारे सजेशन इकट्ठे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। तो ये क्या है? ये आपका बॉटम टू टॉप अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? बॉटम टू टॉप। जबकि प्लानिंग कमीशन क्या था? ऊपर बन रहा था, सेंट्रल पे बन रहे थे प्लान्स, और नीचे स्टेट की तरफ वो बस बने बनाए प्लान आ रहे थे। लेकिन ये क्या है? ये स्टेट से भी पूछा जा रहा है, तो स्टेट से ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये अंतर है, वो आपका टॉप टू बॉटम था, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। ये क्या है? ये बॉटम टू टॉप है, मतलब नीचे वालों से भी पूछा जा रहा है, स्टेट से भी, कि भाई आपको क्या क्या काम, आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो उनकी भी जो इच्छा है वो पूछी जा रही है। तो ग्राउंड लेवल से, स्टेट लेवल से कहा जा रहा है, सेंट्रल लेवल की तरफ प्लान बनाते समय स्टेट लेवल को भी लेकर के बनाते हैं हम। तो टॉप, बॉटम टू टॉप अप्रोच की तरफ हम बनाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम टू नीचे, बॉटम मतलब नीचे और टॉप मतलब ऊपर, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना कि आपका जो भी आप अप्रोच बना रहे हो वो नीचे से ऊपर की तरफ बना रहे हो, ठीक है। एक तो वो है कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल आए, उन्होंने बोल दिया कि भैया तुम्हें सुबह 4 बजे प्रेयर करने आना है, ठीक है। अब आप जैसे तैसे आपको सुबह 4 बजे प्रेयर करने आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या है? वो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है। इसके विपरीत नीति आयोग में क्या है? नीति आयोग ने क्या बोला? प्रिंसिपल आए, उन्होंने सभी टीचर जो आपके स्टूडेंट्स के हेड्स होते हैं उनको बुलाया, उनसे पूछा कि अच्छा कितने बजे प्रेयर होनी चाहिए। तो सब ने मिलजुल के एक टाइम डिसाइड किया, उनसे पूछा गया, ठीक है। तो कि भाई कितने बजे प्रेयर होनी चाहिए? उन्होंने बोला कि 6 बजे आप कर लो। तो फिर उन्होंने क्या टाइम रखा? 6 बजे रखा। तो नीचे से ऊपर की तरफ चले हम यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या है? बॉटम टू टॉप अप्रोच हो गया, ठीक है। इसमें राज्यों की भूमिका क्या थी? प्रबल थी। इसमें स्टेट से पूछा जाएगा, ठीक है। स्टेट से ये पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, जबकि प्लानिंग कमीशन में राज्यों की भूमिका क्या थी? कुछ भी नहीं थी, ठीक है, ना के बराबर थी। फिर ये लेकिन ये फंड नहीं देता, ठीक है। फंड मतलब जैसे प्लानिंग कमीशन तो फंड भी दे रहा था, पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। फंड देने का काम कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगा। कौन करेगा? जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका काम है, आप प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट को प्लानिंग कमीशन बैठ करके जो चीफ मिनिस्टर हैं टीम में, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब बैठ करके डिस्कस करेंगे कि क्या बनना चाहिए। थिंक टैंक है, दिमाग लगाएंगे और काम जो है करिए, प्लानिंग बनाएंगे कि क्या करनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे कि आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर उन्हें सही लगेगा वो काम तो वो फाइनेंस मिनिस्टर से पैसे ले करके स्टेट को दे देगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब ये फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा अब आपका फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। पहले प्लानिंग कमीशन करता था, नीति आयोग जो है फंड का नहीं करता है, फंड का यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर काम करता है, ठीक है। फिर है आपका 7 पिलर्स, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन, इसके जो आपके नीति आयोग के 7 पिलर्स क्या क्या हैं? एक तो प्रो पीपल है, ठीक है। प्रो पीपल में क्या है आपका? फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल, ठीक है। प्रो पीपल का मतलब है कि आपकी जो सोसाइटी है और इंडिविजुअल है वो जो भी चाहते हैं उसको फुलफिल किया जाए, ठीक है। उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल किया जाए, ठीक है। प्रोएक्टिव है पार्टिसिपेशन एंड द रिस्पॉन्स टू सिटीजन नीड्स। जो भी आपके प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? जो भी आपके सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन कराना और उनकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करना, ठीक है, और उनकी नीड्स को रिस्पॉन्स करना। पार्टिसिपेशन है आपका, पार्टिसिपेशन में क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप का क्या करना है? आपको इन्वॉल्वमेंट करना है कि सिटीजन से आप जो भी प्लानिंग बनाओ उसमें सिटीजन्स भी आपके इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। एम्पावरिंग हो गया आपका, एम्पावर करने, मेन काम तो आपको एम्पावर करना ही है हर इंडिविजुअल को, ठीक है। इंक्लूसिव टू ऑल, सबको ले करके चलना है। प्लानिंग कमीशन जो प्रोग्राम बनाएगी वो ये सब सोच करके बनाएगी, ठीक है। इक्वालिटी पे काम करेगी, सबको इक्वल लेके चलेगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी पे काम करेगी, मतलब वो जो भी कर रही है सबको पता होगा, ठीक है। राइट टू एजुकेशन के साथ, राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप देखोगे कि ट्रांसपेरेंसी पे आप काम करोगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये 7 पिलर्स हैं आपके, किसके? जो आपका नीति आयोग है, ठीक है। प्रो पीपल्स, प्रोएक्टिव,
पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन टू ऑल, इक्वालिटी और आपका ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इन सब पे आप काम करोगे जो आपकी नीति आयोग है। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा बेसिकली हमने नीति आयोग पढ़ा और हमने अपना 5 ईयर प्लान्स पढ़ लिया। 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ईयर उसका आता ही आता है एग्जाम में, दूसरा आपका जो कौन सा सक्सेस रहा कौन सा फेल रहा ये आता है एग्जाम में। सबसे ज़्यादा सक्सेस कौन रहा आपका, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सक्सेस हमारा कौन सा रहा था, हाईएस्ट सक्सेस रहा था आपका 11th वाला। ठीक है, इसके अलावा आपका 5 ईयर प्लान्स में क्या कौन सा किस 5 ईयर प्लान के मॉडल्स के अंदर चल रहा है, किसके अंदर क्या स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आपका ग्रीन रिवोल्यूशन हमारा 3rd और 4th 5 ईयर प्लान के अंदर स्टार्ट हुआ था। गरीबी हटाओ हमारा कहाँ आया था, 4th 5 ईयर प्लान में आया था। तो ये एग्जाम में आते हैं, आपको अच्छे से इसको पढ़ना होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।